बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 2, एजरा के ग्रंथ का अध्याय 1, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 3 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 42 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 2, अर्धांग रोगी। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अधर्ग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ले जा सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अधर्ग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अधर्ग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या होगा, अर्धरोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अधर्ग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाइस के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़े संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदार के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशाकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशाकों को फाड़ देती हैं और अंगूरी तथा मशाकें दोनों बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशाकों में भरना चाहिए। विश्राम के दिन बालें तोड़ना। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे।
उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाईं और अपने साथियों को भी खिलाईं। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। इज़रा का ग्रंथ अध्याय 1। राजा सीरस की राजाज्ञा। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदियों के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं कोई इज़राइली हो, उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करें। लौटने की तैयारियां। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सब पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं और स्वेच्छित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। राजा सीरुस ने प्रभु के मंदिर के वह पात्र निकलवा दिए जिन्हें नबूकदनेस्सर ने जेरूशलेम से छीनकर अपने देवों के मंदिर में रख दिया था। फारस के राजा सीरुस ने उन्हें कोषाध्यक्ष मित्रदात द्वारा निकलवाया, जिसने उन्हें गिनकर यूदा कुल के अध्यक्ष शेशाबजार को दिया। उनकी संख्या इस प्रकार थी: सोने की 30 थालियां, चांदी की 1000 थालियां, 29 छुरियां, सोने की 30 पात्र, चांदी के 410 पात्र और 1000 अन्य वस्तुएं। सोने चांदी की सब प्रकार की वस्तुओं की संख्या कुल मिलाकर 5400 थी। शेख बज्जर उस समय यह सब अपने साथ ले गया, जिस समय सब प्रवासी बाबुल से। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 3। सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ी पर प्रभु का घर बनाना प्रारंभ किया, जहां प्रभु ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिए थे, उस स्थान पर जिसे दाऊद ने निश्चित कर दिया था, अर्थात यबूसी ओरनान के खलिहान पर। उसने अपने शासन के चौथे वर्ष के दूसरे महीने काम शुरू किया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर की नींव इस प्रकार निश्चित की: पुरानी माप के अनुसार लंबाई 60 हाथ की थी और चौड़ाई 20 हाथ की थी। मंदिर के माप भाग के सामने 20 हाथ लंबा द्वार मंडप था, जो मंदिर की चौड़ाई के बराबर था। उसकी ऊंचाई 120 हाथ थी। उसने द्वार मंडप का भीतरी भाग शुद्ध सोने से मढ़वाया। उसने मध्य भाग को सोनावर की लकड़ी से ढकवा दिया और उस पर शुद्ध सोना मढ़वाया। फिर उसने उस पर खजूर और मालाएं खुदवाई। मंदिर बहुमूल्य मणियों से सजाया गया। सोना परवीन का सोना था। इस प्रकार उसने मंदिर, उसकी कड़ियां, देहलियां, दीवारों और उसके दरवाजों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर केरूब खुदवाए। उसने परम पवित्र स्थान बनवाया। मंदिर की चौड़ाई के समान ही उसकी लंबाई 20 हाथ थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ।
उसने उस पर 600 मन शुद्ध सोना मढ़वाया। सोने की कीलों का वजन 50 शेकल था। उसने ऊपर वाले कमरों को भी सोने से मढ़वाया। उसने परम पवित्र स्थान के कक्ष में 2 केरूब रखवाए। ये ढलवे धातु के बने और सोने से मढ़े थे। उन केरूबी के फैले हुए पंख 20 हाथ लंबे थे। पहले केरूब का एक पंख 5 हाथ लंबा था और वह मंदिर की दीवार का स्पर्श करता था। उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था और वह दूसरे केरूब के पंख का स्पर्श करता था। दूसरे केरूब का पंख भी 5 हाथ लंबा था और वह मंदिर की दीवार का स्पर्श करता था। उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ लंबा था और पहले केरूब के पंख का स्पर्श करता था। उन केरूबों के पंख की चौड़ाई कुल मिलाकर 20 हाथ थी। वे भीतर की ओर मुंह किए अपने पांवों पर खड़े थे। उसने बैंगनी, लाल और किरमजी कपड़ों और छालटी से एक पर्दा बनवाया और उस पर केरूब खड़वाए। उसने घर के सामने 35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए और प्रत्येक के ऊपर 5 हाथ का एक स्तंभ शीर्ष बनवाया। उसने मालाएं बनवाई और उन्हें खंभों के ऊपर रखा। फिर 100 अनार बनवाकर उन्हें भी मालाओं पर लगवाया। उसने उन खंभों को मंदिर के सामने खड़ा किया, एक को दाहिने ओर और दूसरे को बाएं ओर। उसने दाहिने ओर वाले का नाम याकीन रखा और बाएं ओर वाले का नाम बोआज। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42। निम्नलिखित बातों को लज्जाजनक मत मानो और लोक लज्जा के कारण पाप मत करो। सर्वोच्च प्रभु की संहिता और उसका विधान, विधर्मी को न्यायोचित दंड, साथी और सह यात्री के साथ हिसाब, दूसरों के साथ विरासत का विभाजन, तराजू और बाटों की सच्चाई, बहुत या कम संपत्ति, व्यापारी के साथ सौदा, संतति का निरंतर अनुशासन, दुष्ट नौकर को कोड़ों की मार, यदि पत्नी दुष्ट हो तो उसे बंद रखो, जहाँ बहुत हाथ हो वहाँ सामान पर ताला लगाओ, अमानत का माल गिनो और तौलो, जो देते या लेते हो उसका हिसाब रखो। नासमझ एवं मूर्ख और लंपट बूढ़े को डांटने में लज्जा का अनुभव मत करो, इससे तुम समझदार समझ जाओगे और सभी लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे। पुत्री की चिंता, पिता के लिए पुत्री चिंता का कारण है। उसकी चिंता उसे सोने नहीं देती। जब छोटी है तो वह डरता है कि कहीं वह अविवाहित न रह जाए, और जब उसका विवाह हो गया है तो इसलिए कि कहीं उसका परित्याग ना हो। जब कुंवारी है तो शील भंग और पिता के घर में रहते गर्भवती होने की आशंका है। जब विवाहित है तो अपने पति के प्रति विश्वासघात की और उसके घर में बांझपन की आशंका है। चंचल पुत्री पर सख्त निगरानी रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करें, नगर में तुम्हारी बदनामी हो, लोग तुमको अभिशाप दें और तुमको भरी सभा में कलंक लगे। वह किसी पुरुष के सामने अपना सौंदर्य प्रकट ना करे और स्त्रियों के बीच नहीं बैठे, क्योंकि कपड़ों से कीड़े निकलते हैं और एक स्त्री की दुष्चरित्रता दूसरी को प्रभावित करती है। स्नेही स्त्री की अपेक्षा उसके लिए कठोर पुरुष अच्छा है। पुत्री को हर प्रकार के कलंक से सावधान रहना चाहिए। प्रकृति, अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए और अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय किया। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है, समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्व मंडल उसकी महिमा पर आधारित है। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छुपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गुणतम
रहस्यों को प्रकट करता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कारण सुवस्थित है, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई हास्य, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसकी समस्त कार्य अनुप्रमाणित और चिरस्थायी हैं। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो दो प्रकार की होती हैं, एक दूसरे से ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, वे एक दूसरे की कमी पूरी करती हैं। प्रभु की महिमा देखने पर कौन तृप्त होगा। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम देखते हैं, प्रभु जब संत पेतरुस के घर पर प्रचार कर रहे थे तो एक पैरालाइज्ड आदमी को उसके 4 मित्र चारपाई में डालकर लाए। भीड़ होने की वजह से वे छत के छप्पर हटाकर उसको छत से उतारते हैं। प्रभु उन दोस्तों के विश्वास पर अचंभे होते हैं और उस पैरालिटिक व्यक्ति को प्रभु बोलते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। पाप क्षमा चंगाई से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर चंगाई हुई और पाप क्षमा नहीं हुई तो नरक की आग में जलना पड़ेगा। लेकिन पाप क्षमा तो सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं। इसलिए जो शास्त्री इस पर अपने मन में ईश निंदा के बारे में प्रभु द्वारा की गई वो सोचते हैं। प्रभु जो हृदय और मन की बात जान लेते हैं उसको दिखाते हैं कि उनके पास पाप क्षमा और चंगाई दोनों की ताकत है। एक पैरालाइज व्यक्ति जो हिल भी नहीं सकता था वह खड़ा होता है और अपनी चारपाई उठाकर चला जाता है। यह चमत्कार देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी चंगाई दिखाती है कि उसके पाप भी क्षमा हो गए। हम यहाँ उसके दोस्तों का विश्वास देखते हैं जो इस चंगाई के कारण थे। इसी तरह जब हमारे परिवार, दोस्तों या किसी को जब आत्मिक या शारीरिक चंगाई की जरूरत होती है, हमें उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यह इंटरसेसरी या मध्यस्थता की प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। आगे हम देखते हैं लेवी को प्रभु बुलाते हैं, जो चुंगी रोमन्स के लिए इकट्ठा करता था। रोमन इजरायलियों से एक मात्रा में चुंगी चाहते थे। टैक्स कलेक्टर्स चाहे तो इसके ऊपर भी ले सकते थे और ज्यादा ली हुई चुंगी वह टैक्स कलेक्टर की हो जाती थी। यह शोषण से इजरायली टैक्स कलेक्टर से बहुत घृणा करते थे। हम देखते हैं प्रभु लेवी, जो हमें मालूम है संत मती मैथ्यू है, प्रभु की बुलाहट सुनकर सब छोड़कर प्रभु के पीछे चल देते हैं। आगे हम देखते हैं वह एक बड़ी दावत भी देते हैं, जिसमें अपने साथी नाकेदारों को भी बुलाते हैं। यहूदी रीति में किसी रिश्ते को एक भोज में पक्का किया जाता है। प्रभु को इन टैक्स कलेक्टर्स के साथ खाना खाते हुए देखकर लोग बोलते हैं कि आपके राबी पापियों के साथ भोजन क्यों करते हैं। प्रभु को हम देखते हैं बोलते हैं वे पापियों के पाप की बीमारी दूर करने आए। प्रभु ने अपने शिष्यों जो पापी थे उनको स्वीकार किया, क्योंकि वे उनसे पछतावा और पाप क्षमा चाहते थे। आगे हम देखते हैं फरीसी हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे, लेकिन उपवास साल में डे ऑफ द अटोनमेंट में ही जरूरी होता था। इज़राइल को ईश्वर की पत्नी कहा जाता है और ईश्वर उसके पति है। प्रभु यह बोल रहे हैं, मैं जो पति हूँ यानी ईश्वर यहाँ मौजूद हूँ, तो उपवास मनाने की क्या जरूरत, अन्यथा उल्लास मनाया जाए। लेकिन जब प्रभु चले जाएंगे तब उनके शिष्य उपवास करेंगे। प्रभु आगे बता रहे हैं, नई अंगूरी पुरानी मशाकों में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनमें खिंचाव की शक्ति खत्म हो गई है और वे फट जाएंगे। यानी विधान को इन फरीसियों ने इतना सख्त बना दिया था कि उसमें प्रभु की नई विधान की शिक्षाएं शामिल नहीं हो सकती थी। यह नया जीवन यानी न्यू लाइफ जो प्रभु दे रहे हैं, उसके लिए उनके हृदय में प्रभु की शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए तैयार होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं साबत में कोई काम मना होता है और उनके शिष्य कुछ भालें तोड़कर खा लेते हैं। इस पर प्रभु उनको दाऊद के बारे में बताते हैं। जब दाऊद राजा साउल से भाग रहा था, जब खाने को कुछ नहीं था, तो मंदिर की भेंट की रोटियां वो और उसके साथी खा लेते हैं। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि उनके शिष्य ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। पुजारी सैबत में भी काम करता है मंदिर के अंदर, उसी तरह यह भी ईश्वर के पुजारी की तरह है और इसलिए इनको भी इस बात की माफी है।
आगे हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं सैबत मनुष्य का रिश्ता ईश्वर से मजबूत करने को बनाया गया है, ना कि गलती ढूंढने के लिए। प्रभु इसके बाद बोल रहे हैं सैबत ईश्वर ने बनाया है। तो प्रभु जो ईश्वर है सैबत के मालिक है। आज हमने एजरा के ग्रंथ का पहला अध्याय सुना। हमने राजाओं के दूसरे ग्रंथ में कल देखा कि यूदा को भी निर्वासन यानी एग्जाइल में नेबुकदनेस्सर की सेना 587 बीसी में ले गई। लेकिन ईश्वर ने यह सब होने से पहले वर्ष 688 बीसी और 594 बीसी में आइजाया नबी और यर्मिया नबी के द्वारा भविष्यवाणी की थी कि साइरस नाम का एक व्यक्ति राजा आएगा और जब निर्वासन में 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इज़राइल को वापस अपने देश लाया जाएगा और मंदिर का पुनः निर्माण होगा। ऐसा ही होता है। बेबीलोन को राजा साइरस जो पर्शिया के थे, उन्होंने 539 में कब्जा किया। इसके बाद उसने ऐलान किया कि जो भी निर्वासन में लोग हैं वे चाहे तो अपने देश जा सकते हैं। राजा साइरस इज़राइल के ईश्वर को विश्वमंडल का ईश्वर कहता है और ईश्वर ने उसको जेरूसलम में ईश्वर के मंदिर को बनाने को बोला है। हम देखते हैं ईश्वर ने अन्य लोगों के हृदय में भी यह इच्छा डाली और हम यह देखते हैं कि वे भी तैयार होते हैं जाने के लिए। साइरस भी मंदिर के लूटे सोना और चांदी के वस्तु शास बाजार जो निर्वासन में यूदा का राजकुमार था, जिसको यूदा का गवर्नर बनाया जाता है, और यूदा में जाकर यरूशलेम का मंदिर बनाने को बताते हैं। हम देखते हैं ईश्वर एक अन्य जाति के राजा को ईश्वर का मंदिर बनाने को आज्ञा दे रहे हैं। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 3 में हम मंदिर के निर्माण को विस्तार में बताया गया है। किस तरह मंदिर मोराया की पहाड़ी पर बनाया गया जहां इब्राहिम अपने पुत्रों को बलि चढ़ाने ले गए थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 42 में बेनसिरा जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य करने से पीछे ना हटो। तुम्हारा मजाक उड़े तब भी चिंता ना करो। अपने कारोबार ईमानदारी से करो। पुत्री का ख्याल रखो कि वह कोई गलत रास्ते पर न जाए। इसके बाद बेनसिरा बता रहे हैं कि अपने आप को स्त्रियों से दूर रखो, वे बदनामी का कारण बन सकती हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में